तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं साइन कॉस मान, साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान, कॉसिक मान, यानी सभी चीज़ों का मान सीखने वाले हैं कि साइन 30 का मान क्या होने वाला है, साइन 60 का मान क्या होगा या tan 90 का क्या मान होगा। ठीक है, मान आज हम इतनी शानदार ट्रिक से बताएंगे, आप ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि कैसे मान जो है निकाले जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमें अगर साइन 45 का मान या साइन 60 का मान निकालना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक सूत्र पहले याद करना पड़ेगा, जो साइन का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। उसी के माध्यम से हम अपने सभी सवालों को कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1। ठीक है, 0 यहाँ पर आधा, आधा ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, आधे पे रूट तो 1/√2। जब रूट 1 का मान तो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रूट 1 का 1 ही लिख दिया है। ठीक है, और रूट 3/2 तो रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे और 1 यहाँ पर लिख देंगे। है जो हमारा साइन का जो साइन 30 का मान ये 1/2। ठीक है, 60 का मान है रूट 3/2। यही हमारा जो मान है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कोस का। ठीक है, कोस में क्या आता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर से लिखेंगे तो रूट 3/2 1 और 2, तो रूट 3/2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो 1/2 है जो यहाँ पर ही ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 0 जो है यहाँ पर आ जाएगा। और हमें फार्मूला एक देखा था, tan बराबर साइन बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसी माध्यम से इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा का क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या है 1/2। ठीक है, फिर अपोजिट यानी कि यहाँ पर बटे में लिख देंगे और बटे में 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे तो 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पर इसका अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर ये इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1√3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें अगर हम काटेंगे तो एक बार में ही सब चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो बटे में 2 है, बटे में 2 दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो √3 ही बचेगा और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से अगर अपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, अगर हम 0 को उल्टा करेंगे यानी 1 को अगर बटे में लिखेंगे और वो काटेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 0 का मतलब तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 को अगर यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर अपरिभाषित आएगा, जो अपरिभाषित होता है यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका कोई मान ही नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा यहाँ पर तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक वो देखा था। ठीक है, साइन का उल्टा जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, और कोस का जस्ट उल्टा होता है सेक। ठीक है, और tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो इसमें सब उल्टे उल्टे तरीके से लिख देंगे और हमारा जो इन तीनों का आंसर निकल आएगा। जैसे कि 0 को अगर हम उल्टी तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा ना, तो यहाँ पर अपरिभाषित यहाँ पर लिख देंगे। और इसमें अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को अगर उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। तो ये बटे में 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहीं पर देखो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। बटे में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर भी √2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उल्टा करेंगे तो √2 आएगा। और यहाँ पर अगर उल्टा करें तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। और 1 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब 1 का क्वेश्चन ये देखो उल्टा होगा, तो यानी 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होगा। 1 का उल्टा कर करेंगे तो 1 ही है। यहाँ पर 2√3 है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2√3 ये जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका उल्टा करेंगे तो √2 ही आएगा, बटे में 1 कर देंगे तो कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर करेंगे जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट करेंगे तो 1/√3 आएगा। यही जो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका अगर अपोजिट करेंगे, सॉरी इसका होगा ना, इसका अपोजिट होगा तो यहाँ पर 2 आएगा।
वो गलती हो गई यार, 2 आएगा यहाँ पर, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, और या इसी प्रकार से हम tan का अगर उल्टा करेंगे तो कॉड में आ जाए, आंसर आ जाएगा। 0 का 0 करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, इसमें √3 आएगा। ठीक है, 1 का जस्ट उल्टा 1 ही होता है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। ठीक है, अपरिभाषित का जस्ट उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही जो हमारा है त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है, हमें त्रिकोणमिति कैसे लिखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम साइन का याद करना, 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1 याद कर लिया। इसका जस्ट उल्टा कर देना यहाँ से तो कॉस का निकल आएगा। ठीक है, tan का इसमें से आधा, यानी कि इनमें बटे में लिख के आंसर निकल आएगा। यहाँ पर बटे में लिखा नहीं तो 1/√3 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका tan का आंसर आ जाएगा। तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसिक, कॉस का उल्टा होता है जस्ट सेक, और tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, और आप सीख सकते हैं कि कैसे इन सवालों को, इन चीज़ों को कैसे किया जाता है। त्रिकोणमिति आपको यहाँ पर लिखना आ गया होगा, आई होप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके ट्रिक्स लाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये सवाल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।